आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट एक गोल है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बिल्कुल। उसको हासिल करने की कोशिश करें, या ना कि आप छोटे छोटे कामों की तरफ चले जाएं और बड़ी चीज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, जिससे छोटी चीज़ें भी कनेक्टेड हैं। वो कहते हैं अस पीपल वी मेजर इन माइनर थिंग्स। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा मेजर करते हैं, लेकिन मेजर चीज़ों में ना हम माइनर भी नहीं करते। लुकिंग बिजी अनफॉर्चुनेटली एंड डूइंग नथिंग। लोग बिजी एंड डू नथिंग वाली वो वाली बात है कि जी काम करोड़ों का है, मुनाफा टके का नहीं है। गोल के बारे में जिम रोहन भी ये बात करते हैं, वो कहते हैं इट्स अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। अगर आप इसको ड्रीम नहीं कर सकते ना तो ये आपका गोल नहीं है, फिर ये गोल मोल है। एक इंसान दूसरे इंसान को अकाउंटेबल कर सकता है। बेसिकली तो ये है, हाँ। होना ये चाहिए। हाँ, लेकिन अपने आप को अकाउंटेबल करना चाहिए आपको। ट्रू। अपने आप को आप पहले अकाउंटेबल करें एंड देन वो कहते हैं होल्डिंग ईच अदर अकाउंटेबल ऑल द टाइम। तो सबसे पहली जो बात वो करते हैं, वो कहते हैं कि जो 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन है, इसको हम कहते हैं कि किसी भी काम को करने का तरीका क्या है। वो ये सबसे पहला डिसिप्लिन जो है वो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपको आज के शो में। जैसे कि आप जानते हैं हमारे शो का नाम है जिमी एंड बाबा शो। हमारे साथ हैं अली मुर्तज़ा। हम डिफरेंट इश्यूज़ पे बात करते हैं, जिसमें सोशल इश्यूज़ होते हैं। अली बाबा जो हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं और साथ साइकोथेरेपिस्ट हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। वो ऐसे कौन से 4 अवामिल हैं जिन पे अमल करके हम कामयाब हो सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ज़िंदगी में कि आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, आप नई जॉब ज्वाइन करते हैं, आप कुछ अपने प्रिंसिपल्स के गोल सेट करते हैं जाके, लेकिन किसी ना किसी वजह से आप उनको पाने में नाकाम रहते हैं। तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये नाकामी जो है आपके साथ साथ चलती है, और इवन कि आप कोशिश के बावजूद भी इनको हासिल नहीं कर पाते। तो आज इन पे हम बात करेंगे, 4 डिसिप्लिन्स पे डिटेल से बात करेंगे। वेलकम टू द शो बाबा। एंड आज बड़ा एक ज़रूरी टॉपिक है, इस पे थोड़ा आप व्यूअर्स को बताएं कि ये जो 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो ये आज एक टॉपिक निकाला, ये थोड़ा सा ऑफ द लाइन टॉपिक हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट साइकोलॉजी से कोई ताल्लुक है नहीं, लेकिन है भी एट द सेम टाइम। आपने ये सवाल किया कि क्यों लोग वो काम नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम एक बैठ के बात कर रहे थे आपस में, मैंने आपसे कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। तो दुनिया का सबसे बड़ा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि वेट लॉस। मैं इस साल अपना वेट कम करूँगा या कम करूँगी। लेकिन कुछ ही दिन की रूटीन के बाद आप देखते हैं कि वो जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं बड़ा कन्वीनियंटली गुम हो जाता है, नहीं कर पाते लोग उसको। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सिंपल है। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर लोगों को ये काम करना आता ही नहीं है। अच्छा, जब तक आपके पास किसी चीज़ की स्किल नहीं होती ना, तो आपके पास उस काम करने की विल भी नहीं आती। हम अक्सर इसकी बात किया करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में मैंने ये बात बारहा की है कि विल पावर इस दुनिया में एज सच कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द स्किल पावर। अगर आपके पास वो वाली स्किल है जो आपको हेल्प कर सकती है अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर रिजल्ट, तो आपकी मोटिवेशन उसके अंदर बढ़ जाती है। अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो फिर आप उसके बारे में सोचते नहीं, और फिर एक वक्त आता है आप कन्वीनियंटली भूल जाते हैं उसके बारे में। तो ये जो 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन है, ये फ्रैंकलिन कवी का प्रोग्राम है, जो कि बड़ी बेसिकली इन्होंने प्रोग्राम तो बनाया था बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ के लिए ना, बिज़नेस लोगों के लिए जो अपना बिज़नेस रन करते हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुली बिज़नेस रन कर सकते हैं, कैसे एक्सक्यूज़ से बच सकते हैं और कैसे रिजल्ट्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी इम्प्लीमेंट करें तो आप अमेज्ड हो जाएंगे कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात वो करते हैं, वो कहते हैं कि जो 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन है, इसको हम कहते हैं कि किसी भी काम को करने का तरीका क्या है। वो ये सबसे पहला डिसिप्लिन जो है वो है इनका फोकस पे बेस्ड। फोकस पे बेस्ड जो डिसिप्लिन है, वो कहते हैं कि आपका जो फोकस है वो एक पर्टिकुलर गोल के ऊपर होना चाहिए जो आपका ज़िंदगी में है, जिसको वो वाइडली इंपॉर्टेंट गोल कहते हैं। अब वाइडली इंपॉर्टेंट गोल क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वाइडली इंपॉर्टेंट गोल कोई भी आम गोल नहीं है। वाइडली इंपॉर्टेंट गोल वो है कि अगर आपकी ज़िंदगी में वो नहीं अचीव हुआ तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में और जो भी अचीव कर सकते हैं या कर जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एब्सोल्युटली इट रेंडर्स एवरीथिंग अननेसेसरी। कोई फ़ायदा नहीं आपको उससे होता। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपना वाइडली इंपॉर्टेंट गोल ढूंढना चाहिए। तो एक रिसर्च के मुताबिक इन्हीं की फ्रैंकलिन कवी बताते हैं कि एक रिसर्च के मुताबिक जब इन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के CEO से पूछा
तो 99.9% ऑफ द CEOs को ये पता ही नहीं था कि वाइडली इंपॉर्टेंट गोल होता क्या है। तो जब किसी के पास अवेयरनेस ही नहीं है किसी चीज़ की तो फिर कोई कैसे करेगा। तो उन्होंने उसको कहा कि जो वाइडली इंपॉर्टेंट गोल है, फिर उन्होंने डिफ़ाइन किया और कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि एक एयरपोर्ट की एग्जांपल देते हैं और वो कहते हैं कि उस एयरपोर्ट के ऊपर 3-4 जो हैं वो जहाज़, किसी भी एयरपोर्ट पे आप देख लें तो 3-4 जहाज़ एट ए टाइम लैंडिंग के लिए तैयार होते हैं और वो सर्कल कर रहे होते हैं ताकि पहला जहाज़ जो है वो लैंड कर ले, फिर दूसरा करे, फिर तीसरा करे। तो वो ये कहते हैं कि अगर जहाज़ सही तरीके से लैंड नहीं किया तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एयरपोर्ट कितना साफ़ था, रनवे कितना क्लीन था, टाइमिंग कितनी अच्छी थी, लोगों के यूनिफॉर्म कितने साफ़ थे, कोई ड्यूटी पे था कि नहीं था। अगर जहाज़ सेफली लैंड नहीं करता, जो कि उनका वाइडली इंपॉर्टेंट गोल है, तो फिर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अननेसेसरी, यूजलेस है। तो वाइडली इंपॉर्टेंट गोल एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें सोचना पड़ता है, जिसको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है और फिर हमें कहना पड़ता है कि ओके ये हमारी ज़िंदगी का वाइडली इंपॉर्टेंट गोल है। और वो ये भी बताते हैं कि कोई भी वाइडली इंपॉर्टेंट गोल 2 से 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एट अ टाइम। अगर आप 1 से लेके 3 तक वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स अपनी ज़िंदगी में रखेंगे तो आपको अचीव करने की जो उन 3 गोल्स को अचीव करने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो तकरीबन 100% पे चली जाती है, यानी कि आप तीनों गोल्स अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 से लेके 10 के दरमियान करेंगे तो उसके अंदर से भी आप 2 गोल्स अचीव करेंगे, 3 भी नहीं कर वो पाएंगे। जो आप शुरू में बात कर रहे हैं, फोकस की बात कर रहे हैं, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा, एब्सोल्युटली आपका आपकी फोकस, एनर्जीज डाइवर्ट हो आपकी जाएंगी। एनर्जीज डाइवर्ट हो जाएगी और जब एनर्जीज डाइवर्ट हो जाएंगी तो फिर आपको उसको काम करने की जो मोटिवेशन है वो भी डाइवर्ट हो यानी जाएगी। आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट एक गोल है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बिल्कुल उसको हासिल करने की कोशिश करें, या ना कि आप छोटे छोटे कामों की तरफ चले जाएं और बड़ी चीज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ करें जिससे छोटी चीज़ें भी कनेक्टेड हैं। वो एक बड़ी मज़े की बात इसी से मुझे याद आई। वो कहते हैं अस पीपल वी मेजर इन माइनर थिंग्स। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा मेजर करते हैं लेकिन मेजर चीज़ों में ना हम माइनर भी नहीं करते। लुकिंग बिजी अनफॉर्चुनेटली एंड डूइंग नथिंग। लोग बिजी एंड डू नथिंग वाली वो वाली बात है कि जी काम करोड़ों का है, मुनाफा टकेगा नहीं। सो पॉइंट ये है कि हमें बेसिकली अपनी ज़िंदगी में ये फाइंड आउट करना पड़ता है सबसे पहले कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। बिकॉज आपका वाइडली इंपॉर्टेंट गोल के बारे में जिम रोन भी ये बात करते हैं। वो कहते हैं इट्स अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। अगर आप इसको ड्रीम नहीं कर सकते ना तो ये आपका गोल नहीं है, फिर ये गोल मोल है, फिर ये कहीं रास्ते में जाकर ये कहीं ना कहीं फेड अवे हो जाएगा। वाइडली इंपॉर्टेंट गोल जो है आपकी ज़िंदगी में, जो सबसे अहम तरीन गोल है, उसका आपकी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ से बड़ा ताल्लुक है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ से बड़ा ताल्लुक है। आप क्या चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में कौन किस तरीके से याद रखे, किस नाम से याद रखे। तो आपकी ज़िंदगी का एक पर्पस है जो कि हमने खुद ही फाइंड आउट करके तो उसको चलाना होता है। तो वाइडली इंपॉर्टेंट गोल के बारे में वो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो अपना वाइडली इंपॉर्टेंट गोल बनाएं और फिर वो 2 से 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जब 3 से ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली जैसे आपने बोला अभी एनर्जीज डाइवर्ट हो जाएंगी, आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी को थोड़ी रखते हुए सबसे पहले आपका फोकस आपके वाइडली इंपॉर्टेंट गोल पे होना चाहिए और वो फोकस वहाँ से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरे डिसिप्लिन की जब वो बात करते हैं तो दूसरे डिसिप्लिन वो बात करते हैं लेवरेज की। लेवरेज यानी वो ये कहते हैं कि इसके अंदर वो 2 टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं लीड मेजर्स एंड लैग मेजर्स। हमारी ज़िंदगी में किसी भी काम को करने के लिए ये एक लीड मेजर्स होते हैं, एक लैग मेजर्स होते हैं। लैग मेजर्स आपको बताते हैं कि क्या आपका गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ। लीड मेजर्स आपको बताते हैं कि वो कौन से ऐसे काम हैं जिनको करके आपका गोल अचीव हो सकता है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई इस तरह से करते हैं कि एक बच्चा है, उसने मैट्रिकुलेशन के इम्तिहान देने हैं, तो उस मैट्रिकुलेशन के इम्तिहान देने के लिए उसके लीड मेजर्स क्या होंगे। वो पढ़ाई करे, वो क्लासेस अटेंड करे, वो अपना सवाल जवाब याद करे, रेगुलर ट्यूशन पे जाए, जो भी ये उसके लीड मेजर्स हैं। लैग मेजर्स ये होते हैं कि इन मेजर्स को फॉलो करते हुए क्या आपका गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो उन लैग मेजर्स से आपका गोल, लैग हम कहते हैं ना लैगिंग बिहाइंड, तो हर वजह के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस लैग बिहाइंड कर रहे होते हैं। तो आपको ये पता है कि ये जो रीजंस इसके पीछे लैग बिहाइंड कर रहे हैं, इन्होंने काम नहीं किया, ओके वी नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी, अपने लैग मेजर्स को चेंज करें। उसी तरीके से लीड मेजर्स पे भी हमें फोकस करना पड़ता है और ये लेवरेज है इंसान की ज़िंदगी में। लेवरेज के बारे में एल्बर्ट बेंडोरा ये कहते हैं कि आई कैन लिफ्ट दिस वर्ल्ड। ये दुनिया बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर आप मुझे एक लीवर बिग इनफ दे दो ना तो मैं इस दुनिया को उठा दूंगा, ठीक है। तो आप यही सोचें कि इस दुनिया को उठाने के लिए लीवर कितना बड़ा चाहिए, समझ गए ना। तो फिर बड़े से बड़ा पत्थर भी एक बंदा उठा सकता है सिर्फ एक लीवर की वजह से। वो एक पत्थर नीचे रखता है, उसके ऊपर एक लीवर रखता है, फोर्स एक साइड से लगाता है, दूसरी साइड पर ट्रांसफर होती है और वो पत्थर उठ जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट द साइंस, इट्स ऑल अबाउट द ब्रेन।
तो जब हम लीड और लैग मेजर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सिंपल वो बात करें वाइटल एंड विशियस बिहेवियर्स के हिसाब से हम इनको ले लेते हैं कि किसी भी काम करने के एक तो वाइटल बिहेवियर्स हैं। अगर आपने नमाज अदा करनी है तो उसके वाइटल बिहेवियर्स क्या है? पहले तो आपने इसका तहिया करना है, दूसरा आपने बावजू रहना है, तीसरा नमाज के अपने कुछ असूल होते हैं जिस तरह आपने उसको अदा करनी है। ये हमारे वाइटल बिहेवियर्स है। वाइटल बिहेवियर्स के बारे की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी जाती है। वाइटल बिहेवियर्स आर दोज बिहेवियर्स दैट आर बाउंड टू हैव अ पॉजिटिव आउटकम व्हेन प्रैक्टिस्ड। Vicious behaviors are those behaviors that are bound to have a negative outcome when practiced. हम एक ड्रग एडिक्शन को विशियस बिहेवियर की सूरत में ले सकते हैं कि जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे गुड एंड बैड के अंदर, तो लीग और लैग और लीड मेजर्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में इन पे भी फोकस करना चाहिए। तो ये इनका डिसिप्लिन नंबर 2 है। पहला क्या हो गया? उन्होंने बात की फोकस ऑन द वाइल्ड इंपॉर्टेंट गोल, फिर आपने लेवरेज पे बात की, फिर हमने लेवरेज पे बात की। तीसरी बात वो करते हैं एंगेजमेंट की। थर्ड डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है कि जिस गोल को आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ एंगेज करें ना। एंगेज करने का क्या तरीका होता है? स्कोर बोर्ड। अपनी ज़िंदगी में स्कोर बोर्ड रखें। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं या सीईओज हैं या बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको आप भी जानते हैं, जिनके ऑफिस में अगर आप जाएं तो आपको उनके ऑफिस में डिस्प्लेड स्कोर बोर्ड नज़र आता है? बहुत कम है, मतलब मैंने ना होने के बराबर ही है। ठीक है, ना होने के बराबर ही है। मैंने मेरे ख्याल से सिर्फ एक इंसान को अपनी इस पूरी ज़िंदगी में जिनसे मैंने ये काम सीखा था, उनके दफ्तर में स्कोर बोर्ड ज़रूर देखा था। अच्छा, स्कोर बोर्ड का मतलब क्या होता है? आपने ज़िंदगी में फॉर एग्जांपल आपकी ज़िंदगी का अगर तो किसी को हेल्थ इशू है तो उसकी ज़िंदगी का सबसे वाइडली इंपॉर्टेंट गोल क्या होगा? मेंटेनिंग हेल्थ। ठीक है, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। अब हेल्थ में साथ अगर वो ओवरवेट भी हैं, वही इंसान हेल्थ का प्रॉब्लम भी है और साथ डायबिटीज़ भी है लेट्स सपोज, और साथ वो ओवरवेट भी हैं, तो आप समझ लें डबल जेपर्डी है। तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपने वेट लॉस के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे? उनको एक स्कोर बोर्ड रखना पड़ेगा कि मैं आज कहाँ पे हूँ, 1 महीने बाद मैं कितना वेट लूज़ करूँगी या करूँगा, 2 महीने बाद मुझे कितना वेट लूज़ करना चाहिए, 3 महीने बाद मैं किस वेट पे होऊंगा। ये बड़ा क्लियर विजन होता है। आपको इस विजन को ऑन अ पीस ऑफ पेपर रखना पड़ता है। और स्कोर बोर्ड के बारे में वो ये कहते हैं कि इट शुड बी अ कंपेलिंग स्कोर बोर्ड। कंपेलिंग स्कोर बोर्ड का क्या मतलब होता है कि ऐसी चीज़ आप ना चाहते हुए भी उसको देखें। इट शुड बी कलरफुल, इट शुड बी इन अ नाइस शेप, इट शुड बी आउट ऑफ द डेकोर, कि आपके जो कमरे की डेकोर है ना उससे हट के, इतना हट के हो कि आप जब एवरी टाइम आप अपने कमरे के अंदर एंटर हों, आप अपने ऑफिस के अंदर एंटर हों, तो आपकी पहली नज़र उसके ऊपर पड़े, इतना स्ट्राइकिंग होना चाहिए। जब वो स्ट्राइकिंग होगा तो आपके इमोशनल ब्रेन को अपील करेगा। जब आपके इमोशनल ब्रेन को वो अपील करेगा, आप रोज़ाना उसको देखेंगे। जब आप रोज़ाना देखेंगे तो वो कहते हैं द माइंड डज नॉट नो व्हाट द आईज डोंट सी। आप उसमें बेहतरी आने की कोशिश करेंगे। ट्रू। वो कहते हैं ना कि आपके माइंड को ऑटोमेटिकली एक मैसेजिंग होती है आपके देखने से। ये क्यों मिला, आपने देखा क्यों मिला, आपको याद आया, अच्छा मेरा ये गोल है। बिकॉज हम लोग भूल भी जाते हैं, अब इतने इतने मसले होते हैं, रोज़ाना के काम होते हैं, एट टाइम्स हम भूल जाते हैं। 6 दिन बाद 10 दिन बाद चीज़ याद आती है, हम कहते हैं यार अब तो इट्स टू लेट, विल डू इट नेक्स्ट वीक, एंड देन प्रोक्रेस्टिनेशन एंड पोस्टपोनिंग एंड व्हाट नॉट। तो किसी भी काम को करने का तरीका ये है कि अपने आप को कॉन्स्टेंट मोटिवेटेड रखने के लिए आपको एक स्कोर बोर्ड की ज़रूरत है। अच्छा, पुश, कंटिन्यूस पुश, दैट इज़ ट्रू। अच्छा, स्कोर बोर्ड बड़ा मोटिवेटिंग होता है। ये एक रिसर्च की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ हेजल्टन में, एक रिसर्च की गई थी। उन्होंने ये रिसर्च की कि बेसबॉल अमेरिका में बहुत खेला जाता है, तो बेसबॉल की एक गेम पे क्राउड गया हुआ था, वो प्रॉब्ली मोर देन 50,000 पीपल। तो उन्होंने ना बीच में से कुछ टाइम के लिए, कुछ 10-1 मिनट के लिए स्कोर बोर्ड हटा दिया वहाँ से। बड़ी सी स्क्रीन थी, उसको बंद कर दिया। अब स्कोर किसी को नज़र नहीं आ रहा, वही प्लेयर्स खेल रहे हैं, वही गेम चल रही है। विद इन 15 मिनट्स पूरा स्टेडियम खाली हो गया था। ये रिसर्च की थी उन्होंने। तो इसके अंदर ये साबित होता है इस चीज़ से कि जब तक हमारा दिमाग को कोई चैलेंज नहीं मिलता, हमें अपडेशन नहीं होती है डिफरेंट चीज़ों से, स्कोर की अपडेशन नहीं होती, हम गेम में इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए अगर आप स्कोर बोर्ड डालेंगे तो आपके वही काम करने की जो कैपेसिटी है वो 10,000 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। अब जो फोर्थ डिसिप्लिन है, फोर्थ डिसिप्लिन वो कहते हैं इट्स द डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी को अक्सर हम लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो इस तरह से करते हैं कि हमें लगता है अकाउंटेबल सिर्फ बॉस एम्प्लॉय को ही ठहरा सकता है। एक इंसान दूसरे इंसान को अकाउंटेबल कर सकता है, बेसिकली तो ये है। होना ये चाहिए। हाँ, लेकिन अपने आप को अकाउंटेबल करना चाहिए आपको। ट्रू। अपने आप को आप पहले अकाउंटेबल करें, एंड देन वो कहते हैं होल्डिंग ईच अदर अकाउंटेबल ऑल द टाइम। देखिए, वो इंसान जो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं ना ठहरा सकता, वो किसी को भी नहीं ठहरा सकता।
तो पहले यू हैव टू स्टार्ट विद योर सेल्फ। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी का एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि सिर्फ बॉस या सिर्फ बड़ा छोटे से अकाउंटेबिलिटी कर सकता है। भाई कहाँ गए थे, अच्छा भाई ये बिज़नेस हमारा इधर क्यों नहीं पहुंचा, इस बार हमारा टारगेट क्यों नहीं अचीव हुआ, हमने तो इतना सेल्स प्लान किया था, इतनी क्यों नहीं हुई। क्या आपको पता है कि एक एम्प्लॉय भी आपसे अकाउंटेबिलिटी कर सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम एक स्पेसिफिक टाइम पे रोज़ाना यहाँ पे आके बैठ के अपना शो स्टार्ट करते हैं, शो करते हैं, तो हम अक्सर अकाउंटेबल करते हैं अपने जूनियर से कि भाई आप आए नहीं, आप ये फलाना ये, वो भी आपको बड़े प्यार से। लेकिन रिस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे बड़ा छोटे से करे, छोटा बड़े से करे, रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपसे बड़े शुगर कोट करके बड़े तमीज़ से आपसे पूछ सकता है, सर 7 बजे आपने आना था, आप नहीं आए, तो आपकी वजह से ये लॉस हुआ। या वो अपने बॉस को बड़ी ही तमीज़ से ये बता सकता है कि सर ये जो हम अचीव नहीं कर पाए, ये अनफॉर्चुनेटली आपकी वजह से या कर आपने नहीं किसी पाए। मीटिंग में जाना था हमारे आपने किसी साथ, आप नहीं आ सके, वो मीटिंग कंडक्ट नहीं हम कर सके और हमें ये लॉस हुआ जाके, तो ऑब्वियसली सो बोथ द पार्टीज हैव द सेम राइट। एब्सोल्युटली।